हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीसीआई मींस कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या एज मांगी है, क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जिसमें देख सकते हैं कि इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही अपनी ओपनिंग डेट और क्लोजर डेट के बारे में मेंशन किया है। तो इनका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो 9 जुलाई से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई से है। उसी तरीके से अगर हम नीचे और जाएं तो देखेंगे कि इन लोगों ने अपना डिटेल ऑफ पोस्ट बताया है कि इन लोगों ने सबसे पहले पोस्ट कोड के बारे में बताया, नेम ऑफ पोस्ट बताया है, रेगुलर, बैकलॉग, टोटल और अपर एज लिमिट के बारे में बताया है और एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कस किया है। जो ये पोस्ट कोड है वो 101 है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। ये रेगुलर के लिए है और इसमें 1 पोस्ट है अनरिजर्व की। और अगर हम एज देखें तो 32 है अपर एज लिमिट। और अगर हम इसका क्वालिफिकेशन देखना चाहें तो इन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद मिनिमम 50% मार्क्स ये सब दे रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसी तरीके से हम देख सकते हैं इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो है मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए। वेरएज़ अगर हम दो सेकंड नंबर की पोस्ट देखें जो कि है 102 पोस्ट कोड असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इसमें एक ही पोस्ट है अनरिजर्व की, ये रेगुलर में आई है। और इसकी अपर एज की डिस्कस करें तो वो है 32 एज। और इसकी क्वालिफिकेशन हम देख सकते हैं कि क्या क्या मांगा गया है और उसी तरीके से इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस पूछा गया है। हम इसमें तीसरी में देखें तो ये है 103 इसका पोस्ट कोड है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की जॉब है। इसमें देख सकते हैं कि ये जो रेगुलर है 7 है इसमें पोस्ट और एक जो है ये बैकलॉग में है ओबीसी के लिए। और जो टोटल बात करें तो वो 8 नंबर है पोस्ट का और इसकी एज लिमिट जो दी है मैक्सिमम वो है 30। और इसमें भी हम देख सकते हैं क्या मांगा गया है, एमबीए इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू एमबीए, तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसी तरीके से 4th नंबर की हम देखें तो इसका पोस्ट कोड है 104 मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट। इसमें रेगुलर में अगर बात करें तो वो 5 आई हैं और 3 जो हैं, ये 3 जो पोस्ट हैं वो बैकलॉग में आई हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें वो जो 8 है और इसकी अपर एज देखें तो वो 30 है और इसमें भी सीएस सीएमए की डिमांड है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये पोस्ट कोड है 105 जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का, इसमें टोटल नंबर 50 वैकेंसी हैं और इसमें बैकलॉग नहीं है और टोटल नंबर भी 50 ही है। और इसकी अपर एज लिमिट की बात करें तो वो 30 एज है। और इसमें जो मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45% मार्क्स है। और हम जो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, इसका पोस्ट कोड है 106, इसमें भी 50 वैकेंसीज आई हैं और बैकलॉग इसमें एक भी नहीं है और टोटल की बात करें वो भी 50 है। अपर एज लिमिट की बात करें वो 30 है और इसमें बीकॉम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है और 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45% इस कैटेगरी के लोगों के लिए। और अगर हम जूनियर असिस्टेंट जनरल की बात करें जिसका पोस्ट कोड 107 है, 29 है इसमें रेगुलर में और ये जो 1 वैकेंसी है वो बैकलॉग में आई है और टोटल इसमें 30 वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 30 है, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% जनरल लोगों के लिए और 45% इस कैटेगरी के लोगों के लिए मांगा गया है। उसी तरीके से अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या इसका पे स्केल है। लेट्स सी द पे स्केल फर्स्ट। पे स्केल देखें तो ये दे रखा असिस्टेंट मैनेजर का इस रेंज का है। उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है कि 40,000 से 1,40,000 तक का है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का 30,000 से 1,20,000 तक का है। तो आप देख सकते हैं इसका पे स्केल कितना है, सारी डिटेल दे रखी है। उसी तरीके से अगर हम इसका प्रोविजनल पीरियड भी मेंशन किया है कि किसका प्रोविजनल पीरियड कितना है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन अ प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, मतलब 1 साल के लिए वो प्रोविजनल पीरियड में रहेंगे।
उसी तरीके से अगर हम इसका अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें, तो मिनिमम एज जो बताई है वो है 18 इयर्स, और जो हम लोगों ने ऊपर मैक्सिमम डेट के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन उस मैक्सिमम एज में भी कुछ-कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है इनके थ्रू, तो वो ये सब मेंशन किया हुआ है। आप अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं, हर हर पोस्ट के लिए अलग दे रखा है इन लोगों ने। और अगर जनरल देखें तो एससी-एसटी के लिए इन लोगों ने जो एज रिलैक्सेशन दिया है वो 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, तो वो आप देख सकते हैं। तो इन टोटल इन लोगों ने अपना एज रिलैक्सेशन मेंशन किया है। फिर अगर हम देखें और नीचे जाके, तो इन लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अब डिस्कस किया है कि किसकी कितनी एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। उसके बाद इंटीमेशन चार्जेज़ हैं जो है 500 रुपीज़ के, फिर जीएसटी है 18% की, वो होगी 270 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट जो आपको इस फॉर्म के लिए पे करना पड़ेगा वो है 1770। उसी तरीके से अगर आप एससी-एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी के हैं, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं है, लेकिन आपको इंटीमेशन चार्जेस ज़रूर देने पड़ेंगे जो कि हो गए 500, और जीएसटी भी देनी पड़ेगी 590 की, सॉरी 90 की, तो टोटल जो हो जाएगा वो 590 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम देखें, एक और क्या इम्पोर्टेंट है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो और इन्होंने मेंशन करी है वो ये है, ये एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ हैं, ये इन्हीं 11 सिटीज़ में ही ये टोटल एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ जो इन लोगों ने मेंशन करी है वो ये है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप एक ही पोस्ट के लिए भरें। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन द वन विद द लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी कंसिडर्ड। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप एक ही पोस्ट के लिए ये फॉर्म को फिल करें। उसी तरीके से अब हम इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। बेसिकली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो सबके लिए सेम ही है, 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं, पर मार्क्स 1 होगा, और 120 मिनट दिए जाएंगे, और 1/4 मार्क डिडक्ट होगा हर रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये सबके लिए सेम है, बस अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ आइटम्स डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े। तो जैसे कि अब हम इसकी बात करें असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो हम देख सकते हैं जनरल इंग्लिश का आएगा 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 15 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आ रहे हैं 15 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के आ रहे हैं 15 क्वेश्चन। अब इसमें सब्जेक्टिव नॉलेज भी पूछी है जो कि आएगी 60 क्वेश्चन की, तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये है सब्जेक्ट के लिए। देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज आएगी, और इसका पूरा टॉपिक्स बता रखा है। उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें भी 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट होगा, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1/4 मार्क फॉर डिडक्ट होंगे अगर रॉन्ग आंसर है तो। इसमें जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो ये सब्जेक्टिव नॉलेज है वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं ये सारा सब्जेक्टिव नॉलेज का इन लोगों ने टॉपिक बताया है कि क्या क्या पूछेंगे। अब उसी तरीके से मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की अगर हम देखें, तो जनरल इंग्लिश में पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में लेंगे 10 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लेंगे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में 10 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 15 क्वेश्चन। उसी तरीके से अब इसमें भी सब्जेक्टिव नॉलेज लेंगे जिसके क्वेश्चन होंगे 60 क्वेश्चंस। तो ये है सब्जेक्टिव नॉलेज इसकी, ये सब टॉपिक्स दे रखे हैं जो जो पूछे जाएंगे इनके। अब उसी के मैनेजमेंट ट्रेनी आ गया अकाउंट। तो इसमें क्या है, इसमें जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 15 क्वेश्चन है, और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 15 क्वेश्चन है, और फिर इसमें सब्जेक्टिव नॉलेज ली जाएगी जो कि होगी 60 क्वेश्चन की। इसमें अकाउंटिंग पूछी जाएगी, देखा जा सकता है पूरे टॉपिक्स दे रखे क्या क्या पूछा जाएगा।
अब आते हैं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो जनरल इंग्लिश होगी 10 क्वेश्चन की, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन लेंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 15 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी सब्जेक्टिव नॉलेज ली जाएगी जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो देख सकते हैं ये सारे सब टॉपिक दिए हुए हैं। अब आता है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के बारे में। तो इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 15 क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी सब्जेक्टिव नॉलेज ली जाएगी जिसके 60 क्वेश्चन होंगे। सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये सबका पूछा जाएगा सारे टॉपिक्स को। और उसी तरीके से असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जनरल, इसमें कोई सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी, एक जनरल पेपर है, सेम ही है। 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 120 मिनट्स में। 1 मार्क वुड बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब इसमें हम देखें क्या पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही सब पूछा जाएगा, और इसमें कोई भी प्रोफेशनल पेपर नहीं होगा सब्जेक्ट का। तो यही सब है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और बनती रहें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।